अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत करीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बयान करूँगा ये दुनिया का सबसे बेहतरीन वजीफ़ा होगा। ये किसी की भी नफ़रत को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। किसी भी दुश्मन से बचने का, किसी की भी नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। जब नफ़रत ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह सिर्फ मोहब्बत रहेगी। और ये आज का वजीफ़ा जो है ये ख़ुसूसी तौर पर मैं मियाँ बीवी के लिए यहाँ पे बयान कर रहा हूँ और सदक़ाए जारिया की नीयत से मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। किसी भी किस्म का घर में लड़ाई झगड़ा है, बीवी अपने शौहर के लिए पढ़ सकती है और खावंद अपनी बीवी के लिए पढ़ सकता है। घर में किसी भी किस्म की लड़ाई किसी भी वजह से है, ख्वाह बीवी को कोई भी तंग करता हो, सास ससुर हो, नंद हो या कोई भी हो, तो सब के लिए है। आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर बीवी का अपने खावंद के साथ रिश्ता बेहतरीन हो, उसके साथ मोहब्बत हो, उसका साथ उसके साथ हो, तो फिर कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होती इंशाअल्लाह। और सबसे ज़रूरी रिश्ता जो अल्लाह ताला ने इंसानों में कायम किए हैं, उनमें खावंद और बीवी सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे अहम रिश्ता है। ये पहला रिश्ता है जो अल्लाह ने कायम किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान। ये आखिरी रिश्ता है जो इंसानों में कायम रहेगा। जन्नत में हर मर्द अपनी बीवी के साथ, हर औरत अपने खावंद के साथ जोड़ा जोड़ा जन्नत में रहेंगे। बाकी भी सारे रिश्तेदार जन्नत में करीब करीब ही होंगे, माँ बाप व अज़वाजिहिन, बीवियाँ व ज़ुर्रियात, औलाद करीब करीब। लेकिन हर आदमी, हर शख्स अपनी बीवी के साथ, हर औरत अपने खावंद के साथ। ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है और सबसे अहम रिश्ता भी यही है। कुरान ने जितना इस रिश्ते पे जोर दिया, किसी और रिश्ते पे इतना जोर नहीं दिया है। वालिदैन की खिदमत और हकूक के लिए चंद आयात, औलाद की तरबियत के लिए चंद आयात, बाकी रिश्तों के लिए थोड़ी थोड़ी आयात हैं कुरान पाक में। लेकिन खावंद और बीवी के रिश्ते के लिए सैकड़ों आयात हैं। पूरी पूरी सूरत उतारी अल्लाह ने। सूरह तहरीम खावंद और बीवी का रिश्ता, सूरह तलाक खावंद और बीवी का रिश्ता, सूरह निसा खावंद और बीवी का रिश्ता, सूरह बकरा, आले इमरान। इतनी तफसील है, अगर उस सारी तफसील को जमा किया जाए तो वो सैकड़ों आयात बन जाएंगी, जिसमें कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को गुजारना कैसे है वो सिखाता है। एक इसकी अहमियत की वजह से और एक इसकी कमजोरी की वजह से। अहमियत इसकी ये है कि ये पहला रिश्ता और आखिरी रिश्ता है। इससे आगे नस्ल बनती है, इससे आगे रिश्ते जन्म लेते हैं। औलाद होती है तो यही खावंद और बीवी माँ बाप बनते हैं। आगे औलाद की शादी होती है तो यही खावंद बीवी दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं, सास ससुर बन जाते हैं। इसी से सारे रिश्ते जन्म लेते हैं। और दूसरी इसकी कमजोरी है, बाकी रिश्ते टूटते नहीं। बाप और बेटे का रिश्ता ये टूटता नहीं, चाहे ताल्लुक अच्छा हो या बुरा हो। भाई और भाई का रिश्ता ये टूटता नहीं, चाहे ताल्लुक अच्छा हो या बुरा हो। बहन भाई का रिश्ता भी ये टूटता नहीं, चाहे बोलचाल हो या बंद हो। लेकिन खावंद और बीवी का रिश्ता एक बोल पे टूट जाता है,
एक लफ्ज पे टूट जाता है और अल्लाह चाहता है कि वो हालत पैदा ना हो। मेरे अजीजों, तलाक हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा हलाल कामों में ये सबसे ज्यादा नापसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस रिश्ते पर इतना जोर दिया है। कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि अलग होना पड़े, और उससे निकलना कैसे है और उससे कैसे बचना है, सूरतें भरी पड़ी हैं। जिंदगी कैसे गुजारनी है, सूरतें भरी पड़ी हैं। और बदकिस्मती से ये रिश्ता इस वक्त सबसे ज्यादा पिस रहा है। जितना ये अहम है उतना ही ये पिस रहा है, और उसकी वजह एक हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है कि वहीं बाप रहता है, वहीं माँ रहती है, वहीं बेटा है, वहीं उसकी बीवी है, वहीं उसकी बहनें हैं, तो एक खिचड़ी पक जाती है। किसी वक्त में ये बहुत अच्छा सिस्टम था कि एक दूसरे के रिश्तों की पहचान थी और एक दूसरे के मददगार थे, लेकिन अब ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक मुसीबत बन चुका है कि रिश्तों की पहचान नहीं, और जितने लोग ज्यादा होते हैं उतनी लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। इसलिए आने वाली का ये हक है कि अगर वो इंसान मालदार आदमी है और उसकी बेगम मुतालबा करे कि मुझे अलग रखो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, तो उस शख्स के जिम्मे है ये उसको अलग घर लेकर दे, ताकि अगर कोई झगड़ा हो तो 2 में हो, ना कि 10 में हो। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में एक कतरे की बात जो होती है वो मौज बन जाती है, एक तिनके के बराबर की बात वो जंगल बन जाती है। और खास तौर पर सास और बहू का जो रिश्ता है ये बहुत मसख हो चुका है, हालांकि ये बहुत प्यारा रिश्ता है। अगर मैंने अपनी बेटियों को रुखसत कर दिया, उनकी शादी कर दी और मेरा घर मेरी बेटियों से खाली हो गया, तो अब मैं किसी की बेटी को लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ अपने घर में शादी करवा के, तो मैं उसे अपनी बेटी बना लूं, और अगर आने वाली भी उसे अपनी माँ बना ले, तो ये कितना खूबसूरत तरीन रिश्ता है। लेकिन हमारे माहौल में सास ही सबसे नेगेटिव किरदार है और ससुर ही सबसे नेगेटिव किरदार है कि ये जानते नहीं कि मेरे नबी की जिंदगी कैसी थी। मदीने के सहाबा को अंसार कहते हैं और मक्के के सहाबा को मुहाजिरीन कहते हैं। तो एक दफा मेरे नबी ने अपने मदीने वाले साथियों की तारीफ करते हुए ये बात फरमाई कि ये जो मेरे अंसारे मदीना है, यानी मदीने वाले, ये बहुत आलीशान लोग हैं। और सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात पर उनकी तारीफ की। तहज्जुद पे नहीं, नमाज पे नहीं, जिहाद पे नहीं, तबलीग पे नहीं, जिक्र पे नहीं, तिलावत कुरान पे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जो मेरे मदीने वाले सहाबा हैं ये बहुत जबरदस्त और अच्छे लोग हैं। इनके घर में जब किसी की बेटी बहू बन के आती है तो उससे जरा भी फर्क नहीं महसूस होता कि वो माँ बाप के घर में है या ससुराल के घर में। उस आने वाली को इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि वो समझती है मैं माँ बाप के ही घर में हूँ, मैं ससुराल में नहीं हूँ। लेकिन हमारे आज के माहौल में ससुराल आने वाली बेटी के लिए एक जहन्नम बन चुका है। ताने, बोलियां, तंज, तनकीदें, और उसमें एक बड़ी वजह है। बच्चा माँ परवान चढ़ाती है, अल्लाह उसे जिंदगी देता है, उसकी गोद में पलते पलते बड़ा होता है। जब उसकी शादी होती है उसकी मोहब्बत का बहाव बीवी की तरफ हो जाता है। ये एक तभी चीज है, फितरत है। वो अपनी बीवी को ज्यादा तवज्जो देता है, वक़्त देता है, तो उसकी माँ में हसद पैदा हो जाता है। वो उस हसद को फिर
अपनी बहू को तंग करके निकालती है। कभी बेटे के कान भरेगी, कभी उसकी बेइज्जती करेगी, कभी उसको ताने देगी, और इन सब के पीछे कोई झगड़ा नहीं होता। और अगर तरतीब से देखें तो इसी आने वाली ने कल को इसकी जगह संभालनी है और एक नया खानदान बनाना है। और अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि बड़ा पहले जाता है, छोटा बाद में जाता है। वैसे तो वो हर चीज़ पे मालिक है, वो जिसको चाहे पहले ले जाए, जिसको चाहे बाद में ले जाए, लेकिन एक तरतीब हमारे यहाँ पे यही चलती है। और हालांकि सास भी ये समझती है कि ये मेरे घर की वारिस है, लेकिन फिर भी उसको जलील करती है लाशौरी हसद की वजह से। उसकी बहनों का रवैया बदल जाता है, उसके वालिद का रवैया बदल जाता है, और वो सारा कुछ उस लाशौरी हसद की वजह से। अल्लाह ताला अरबों का भला करे। उनकी एक सखाफत है, जब तक लड़का एक अलग घर नहीं बनाएगा वो शादी नहीं कर सकता। चाहे किराए पे ले, चाहे अपना ले, चाहे एक कमरे का घर हो, तब उसकी शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। उनकी खिचड़ी नहीं बनी हुई। और उनकी लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती जैसे हमारे यहाँ पे होती हैं। एक लड़का लड़की आपस में उलझ गए, ये छोटा मसला है, लेकिन साथ माँ भी उलझ गई, बाप भी उलझ गया, बहनें भी उलझ गई, सारे रिश्तेदार उलझ गए, तो वहां पे वो लड़ाई और बढ़ती है। तो हमारे इस्लाम में भी यही है, अगर वो उसको घर एक अलग घर नहीं लेके दे सकता तो इसके जिम्मे है वो उसको किराए पर लेकर दे। और अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है तो घर में ही एक पोर्शन अलग कर ले, उसका किचन भी अलग हो, उसका रहना भी अलग हो, ताकि उसमें किसी का भी दखल ना हो। वो और उसका खावंद अपनी जिंदगी शुरू करें। और अगर वो इतनी भी हिम्मत नहीं रखता, एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट, ये आने वाली लड़की का हक है और वाजिब है। मुश्तरका किचन होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, मुश्तरका वॉशरूम होगा तो लड़ाइयाँ होंगी। और अगर ये इसकी भी हिम्मत नहीं रखता कि कमरा भी अलग नहीं कर सकता, वॉशरूम नहीं दे सकता, किचन नहीं दे सकता, तो फिर यह शादी ही ना करे और रोजे रखे और तस्बीह पढ़े। किसी की बेटी को बर्बाद ना करे। किसी को बेटी हाथ में दे देना कोई आसान काम होता है, और फिर आते ही उसको सूली पे चढ़ा देना और उसको ताने दे देकर तबाह बर्बाद कर देना, इसमें दीनदार और दुनियादार दोनों बराबर हैं। मेरे अजीजों, अपने रिश्तों को आबाद करो मेरे नबी वाले अखलाक के साथ। रिश्तों को आबाद रखना है तो सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज से हर रिश्ता आबाद हो जाएगा, वो है एक दूसरे को बर्दाश्त करना। और ये है मेरे नबी के अखलाक, एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे की तारीफ, वो है एक दूसरे को तंज और ताने से बचाना। और शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है। घरेलू इख्तलाफात दो किस्म के होते हैं, एक कुदरती और दूसरे अमलियात के जरिए पैदा किए जाते हैं। अगर किसी घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन खावंद को अपनी बीवी की सीरत या सूरत पसंद नहीं, इसी तरह बीवी खावंद को पसंद नहीं करती। इस किस्म की नाचाकी की सूरत में जिस भी फरीक को तकलीफ हो वो ये वजीफा शुरू करे। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आते हैं अपने वजीफे की तरफ। वजीफा कोई सा भी हो, नमाज हर किसी के लिए ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें और इस वजीफे को शुरू करने से चंद दिन पहले और इसके साथ कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी का जिक्र करें। उसके बाद ये वजीफा शुरू करें। वजीफा शुरू करने से पहले बावजू होकर अपने मुंह में कोई मीठी चीज़ डाल लें। फिर मैं आपको बयान करता हूँ कि जिस तरह मैं कहता हूँ आपने उसी तरह करना है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आएगा। ये किसी की भी नफरत को दूर करने के लिए है।
یہ وظیفہ آپ نے روزانہ بعد نماز فجر پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت جلدی کے ساتھ ہوگا۔ باوضو ہو کر اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈال لیں جو آہستہ آہستہ حل ہو، مثلا ٹافی وغیرہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے۔ آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ آپ نے 333 بار روزانہ آپ نے پڑھنی ہے بعد نماز فجر۔ اس کے بعد اب اپنے اللہ سے دعا کریں اور اس کو چلتے پھرتے بھی، اس چھوٹی سی آیت ہے، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں، پڑھ لیں۔ میں پھر بیان کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کے پڑھنے سے اس کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام پریشانیوں سے، گھریلو جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اور اگر اسے آپ زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اپنے فضل، اپنے کرم سے محبت پیدا کرے، نفرتوں کو دور کرے۔ محبت جو ہے وہ زندگی ہے، نفرت جو ہے وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ شیئر کر دیں۔ جو کوئی اللہ کا کلام، اللہ کا نام پڑھے گا اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔